अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड में से है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टार्ट किए थे। SN2 रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, जो कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसका मैकेनिज्म क्या है। वो कहता है जो हमारे पास SN1 रिएक्शन है, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व्स टू स्टेप। ठीक है, ये मतलब रिएक्शन हमारे पास दो स्टेप में हो रहा होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 में हमारे पास जो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसकी बेसिकली आयोनाइजेशन होगी। अब इसकी आयोनाइजेशन जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स की मौजूदगी में हो रही होती है। और इसमें जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्वस एसीटोन, एक्वस एसीटोन, ये इसका हमारे पास क्या है, फार्मूला है। और दूसरा हमारे पास जो है वो कौन सा होता है, वो हमारे पास एक्वस इथाइल अल्कोहल, जो कि हमारे पास C2H5OH है। ठीक है, मतलब इन दो सॉल्वेंट को हम जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं अल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन जो है हम क्या करेंगे, इन दो सॉल्वेंट की मौजूदगी में मतलब करवाएंगे। तो जब हम ये वाला सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो जो अल्काइल हैलाइड होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइज होके एक तो हमारे पास ये क्लोराइड देगा, दूसरा हमारे पास ये कार्बोकेटाइन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। इसकी हमारे पास कार्बोकेटाइन की जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली Cl जो है वो यहाँ पे लीविंग ग्रुप है। जब हम पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में हम इसकी आयोनाइजेशन करवाएंगे तो जो लिविंग ग्रुप Cl है वो अलहदा हो जाएगा। पीछे जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा होता है उस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी इस Cl के पास चला जाता है। तो इस आयन को हम किसका नाम देते हैं, कार्बोकेटाइन का नाम देते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन की कार्बन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास OH नेगेटिव है। अब ये OH नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे के साथ जाके जो है वो क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास इस कार्बन के साथ OH जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप ने लीव किया है और अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने जो है वो क्या हो किया है, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक किया है। मतलब पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है और उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके अटैच होता है। ठीक है, लेकिन आपने SN2 में क्या पढ़ा था, SN2 में हमारे पास जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकेज सेम टाइम पे हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो लिविंग ग्रुप है वो पहले लीव कर रहा है, उसके बाद आके जो है न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कहते हैं ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड अकर इन स्टेप 1। जो बॉन्ड की ब्रेकेज है वो बेसिकली हमारे पास स्टेप 1 में हो रही है। ठीक है, तो स्टेप 1 में अगर बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है तो यहाँ पे आपने फिर दो बातें याद रखनी है कि ये जो हमारे पास स्टेप 1 होगा ये स्लो स्टेप होगा। ठीक है, अगर ये स्लो स्टेप है मतलब ये जो स्टेप 1 है हमारे पास स्लो स्टेप है। अगर ये स्लो स्टेप है तो इसको हम किसका नाम देंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम देंगे। ठीक है, अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो उस जो है रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी भी उतनी ही होती है। जैसे कि वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं इन्वॉल्व वन मॉलिक्यूल, मतलब जो स्टेप 1 है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है जो कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है। तो इस वजह से इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम देंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं। इसी वजह से तो इसको हम SN1 का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा होता है, इन्वॉल्व हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कहते हैं जो हमारे पास कार्बोकेटाइन यहाँ पे है। अब कार्बोकेटाइन जो है इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है वो जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक जो है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर, और इस साइड से भी इसके ऊपर जो है वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अगर एक मिसाल है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो लेफ्ट साइड से जो है अटैक करता है तब हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो सारा इन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अगर ये हमारे पास राइट साइड से आके अटैक करता है तब हमारे पास जो है मॉलिक्यूल क्या रहता है, रिटेन रहता है, मतलब यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है। ठीक है, आपने SN2 में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि वहाँ पे हमारे पास जो है टोटली हमारे पास 100% चांसेस ये होते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 50% चांसेस इन्वर्जन के होते हैं और 50% चांसेस जो है वो क्या है, यहाँ पे रिटेंशन के होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। जो हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया है बेसिकली इसके अंदर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल बेसिकली स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है,
लेकिन जब हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है तो कार्बोकेटाइन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे रेट इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट इक्वेशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, रेट बराबर है के कांस्टेंट है यहाँ पे और अल्काइल हैलाइड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम किसका नाम देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का नाम देंगे। और लास्ट में आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो जो है वो SN1 रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, बेसिकली जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच होता है वो मजीद एट अ टाइम 3 कार्बन से अटैच हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह के अल्काइल हैलाइड को हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमेशा जो है वो कौन से रिएक्शन देंगे, SN1 रिएक्शंस देंगे।